रानी की शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिसे पुरुष होने पर घमंड था। चेतन शुरू से शराब का आदी था। उसे शराब के बिना नींद नहीं आती और शराब मतलब असली मर्दों की शान समझता था। शराब पीकर चेतन अक्सर रानी से झगड़ा किया करता था और अगर रानी उसे रोक टोक करती तो चेतन उसे बहुत मारता था। घर में सास और ननद भी थी, पर उन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रानी कई दिनों तक उस दर्द से जूझती रहती थी, पर एक दिन उसने अपना मन बना लिया कि बस अब और नहीं, बहुत हुआ। प्रतिव्रता पत्नी बनकर रहना, अब चेतन को अपने स्त्री स्वरूप का भान करवाना पड़ेगा। और यही सोचकर जब चेतन नशे की हालत में रानी पर हाथ उठाता है, तब रानी उसका मुंहतोड़ जवाब देती है। चेतन का हाथ पकड़ती हुई रानी कहती है, क्या समझ रखा है मुझको, बेबस, लाचार, कमज़ोर, पर अब बस आपके अत्याचार को और नहीं सहूँगी, बस अब और नहीं। शराब के नशे में धुत चेतन अपनी लड़खड़ाई आवाज़ में गालियों का प्रयोग करते हुए रानी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, पत्नी हो, अपनी औकात में रहो। और फिर वापस अपना हाथ रानी को मारने के लिए उठाता है, पर इस बार भी रानी अपने शरीर का पूरा ताकत लगाकर उसकी हाथों को ज़ोर से पकड़ लेती है और चीखते हुए कहती है, अगर आपने फिर से मारा तो मैं भूल जाऊंगी कि आप कौन हैं मेरे, और मैं भी इस तमाचे का जवाब तमाचे से दूंगी, याद रखना। ऐसा कहकर चेतन का हाथ जोर से झटक कर नीचे गिरा देती है। रानी की तेज गर्जना सुन चेतन का नशा मानो उतर सा गया हो और अपने कलाई को देखते हुए अपने मुंह पर उंगली रखकर वहां से अपने बिस्तर पर शांति से सोने चला जाता है। और रानी का नया विकराल रूप देखकर नशे की हालत में ही धीमे धीमे बोलने लगता है, कल तक जो देवी थी वो आज रौद्र काली का रूप कैसे धारण कर ली, ये तो साक्षात काली का रूप धर ली। फिर नशे की हालत से खी खी करके हंसता है और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है, मैं भी दिखाता हूँ कल इसे अपना रूप। कहते चेतन की आंख लग जाती है, पर रानी आज पूरे आत्मविश्वास के साथ एक कप कॉफ़ी के साथ पूरे चैन से टीवी देखने का आनंद उठाती है। आज उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी जंग जीत ली हो, जिसकी लड़ाई पीछे कई वर्षों से चली आ रही थी, पर हर रात वो इस जंग में हार जाती और उस आदमी के सामने नतमस्तक हो जाती जिसे अपने पुरुषत्व पर घमंड था। सच ही दोस्तों, 100 दिन सुनार का तो एक दिन लोहार का होता है। ये मुहावरा यहाँ 100% जाहिर हो रहा है। कोई अगर लगातार किसी पर हावी रहता है या फिर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, तो डरा हुआ इंसान एक न एक दिन अपने बचाव के लिए ज़रूर उठ खड़ा होता है। जुर्म को सहना भी जुर्म करने वालों का हौसला बढ़ा देता है, इसलिए उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष सिर्फ अपने विचारों को रख रही हूँ। ये रचना पूरी तरह से मेरी लिखी हुई है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए दिल खोल कर सुझाव दें और कोई गलती हो तो भी बताएं। धन्यवाद।